और देखिए बाढ़ से इस बीच बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। बाढ़ कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया है। आर्म्स एक्ट का केस उनके ऊपर दर्ज हुआ है और इस मामले में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। मोकामा में फायरिंग पर बवाल लगातार मचा हुआ है। तो बता दें कि बुधवार की यह घटना सामने आई थी, जहां पर फायरिंग हुई थी, गोलीबारी हुई थी दोनों पक्षों की तरफ से। ऐसे में 3 केस दर्ज किए गए थे अलग अलग पक्षों पर। और अब पूर्व विधायक अनंत सिंह के सरेंडर की खबर सामने आ रही है कि बाढ़ कोर्ट पहुंचे और वहां उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आर्म्स एक्ट का केस उनके ऊपर दर्ज है। मोकामा में फायरिंग हुई थी और उसी फायरिंग के बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी 2 गिरफ्तारियां की गई, दोनों पक्षों से ये गिरफ्तारियां हुई और अब अनंत सिंह को लेकर की खबर कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, फायरिंग की गई दोनों तरफ से, अब सरेंडर की खबर सामने आ रही है, क्या अपडेट है कोर्ट से? देखिए राहुल, जिस तरीके से पटना पुलिस ने स्ट्रेटेजी तैयार कर ली थी, आज निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली। जिस तरीके से खुद जो पूर्व विधायक हैं बाहुबली अनंत सिंह, वो खुद कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने सरेंडर किया है। ये कहीं ना कहीं पटना पुलिस के लिए राहत, बड़ी खबर। लेकिन पटना पुलिस ने भी अपनी तरफ से तैयारी कर ली थी कि आज उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसी कारण पटना से भी जो एडिशनल फोर्स है उसको बाढ़ के लिए रवाना किया गया है। पटना के खुद ग्रामीण एसपी जो है वो बाढ़ के लिए पहुंच गए हैं। इसके अलावा एएसपी बाढ़ जो है वो पहले से बाढ़ में मौजूद थे। कई थानों की पुलिस टीम को बुलाया गया था और पटना पुलिस की रणनीति यही थी कि अनंत सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे, सरकार पर सवाल उठ रहे थे। तो ऐसे में अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही थी। इसके पहले अनंत सिंह ने एक स्टेप लिया और आखिरकार वो खुद बाढ़ कोर्ट पहुंच गए हैं और फिर अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब देखना होगा इसके बाद, सरेंडर करने के बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है, उन्हें कहां भेजा जाता है, किस तरीके से आगे कोर्ट की तरफ से सुनवाई होती है इस पूरे मामले में। लेकिन निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से गैंगस्टर सोनू ने को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हालांकि अनंत सिंह के भी एक समर्थक रोशन की गिरफ्तारी हुई है उस मामले में। लेकिन चूंकि अनंत सिंह को भी एक्यूज बनाया गया था गैंगस्टर सोनू और मोनू की मदर की तरफ से, तमाम तरह के आरोप लगे थे। आर्म्स एक्ट के अलावा सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था। पटना पुलिस की तरफ से भी जो पचमाला के थानाध्यक्ष हैं उन्होंने भी अनंत सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया था। तो उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी और अब अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है और देखना होगा इस पूरे मामले में अब कोर्ट सुनवाई करती है तो कोर्ट का क्या फैसला आता है। राहुल जी, संजय, जिस तरीके से छापेमारी को लेकर के पुलिस कई जो टीम थी वो सुबह तैयारी कर रही थी, तो क्या अब लग रहा है कि जो कोई ऑपरेशन है सर्च वगैरह को लेकर के वो अब रुक जाएगा या फिर उनके आवास पर पुलिस की टीम पहुंचेगी, वहां पर छानबीन और करेगी? पटना पुलिस ने क्या है, लेकिन पटना पुलिस के जो अधिकारियों से बात हुई है उनकी बातों से यह संकेत मिल रहा था कि एफआईआर हुआ है तो कार्रवाई होगी। यानी पटना पुलिस निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई के मूड में थी, इस बात से इंकार नहीं कर सकता। पटना के सीनियर एसपी ने भी इस बात के इंडिकेशन दे दिए थे कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाया गया है तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई किस तरह की होगी हालांकि उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन सोर्स बता रहे थे कि निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी करेगी। हालांकि अब चूंकि खुद अनंत सिंह पहुंच गए हैं कोर्ट में, उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद अब कोर्ट सुनवाई करेगा पूरे मामले में। पटना पुलिस की अब क्या स्ट्रेटेजी है इसका पता चलेगा। थोड़ी देर में ग्रामीण एसपी भी बाहर पहुंच जाएंगे, उसके बाद पुलिस क्या रणनीति अख्तियार करती है इस पर नजर है। क्या करती है पुलिस ये देखना होगा। राहुल बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि अब इसके बाद से कोर्ट की तरफ से क्या कुछ होता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस रोशन का नाम आपने लिया जो समर्थक है, इसके साथ साथ मोनू सोनू की अगर बात करें जिसमें एक भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है, उस पक्ष पर अभी क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, सुबह में ही उसकी गिरफ्तारी। जिस तरीके से जो सोनू का ये उसके ईंट भट्टे पर काम करने वाला मुंशी है उसके घर पर फायरिंग की बात सामने आई है। हालांकि पटना पुलिस ने अभी भी फायरिंग की घटना को उसकी संपुष्टि नहीं की, उसको कंफर्म नहीं किया है। एफएसएल की टीम पहुंची है मौके पर, पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्योंकि पटना पुलिस की यह दलील है कि वहां पहले से हाउस गार्ड तैनात है, ऐसे में एफआईआर जो फायरिंग है उसकी बात पच नहीं रही है। तो देखना होगा एफएसएल की टीम क्या रिपोर्ट देती है। हालांकि जब पहुंचे थे वहां पर जो एएसपी है उन्होंने 3 कार्ट्रिज रिकवर होने की बात कही थी। तो ये कार्ट्रिज कहां से आए, तमाम तरह के सवाल है जिसको सुलझाने में पटना पुलिस लगी है। अब देखना होगा उस मामले में आगे क्या गिरफ्तारी होती है। एक और बात है कि अनंत सिंह ने कहा है कि जिस समर्थक को गोली लगी है, अब सोनू मोनू गैंग के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, उनके पिता जो है वो बता रहे हैं कि खुद अनंत सिंह के लोगों की गोली से उनके लोग घायल हुए हैं और उनको भी पुलिस ने, उसका नाम उदय बताया जा रहा है, पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया है। पटना पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा है कि पटना पुलिस पूरे मामले में क्या करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि जो मामला आगे लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, अब उसमें एक विराम
जो है वो स्थिति विराम की स्थिति आई है, क्योंकि दोनों तरफ से। संजय, अब हमारे साथ बंद रहिए। अनिरुद्ध भाई हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। अनिरुद्ध, बाड़कोट में सरेंडर कर दिया है अब अनंत सिंह ने, आपके पास क्या अपडेट इस सरेंडर को लेकर? जी बिल्कुल, अनंत सिंह अभी जो है वो एसीटीएम के कमरे में बैठे हुए हैं। पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। न्याय की हिरासत में भेजने का और काफी संख्या पुलिस बल जो है वो गाड़ी पे तैनात है। जैसे विधायक अंदर से बाहर आते हैं उनको लेकर देव जाने की बात कही जा रही है। एसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल। तो अनंत सिंह कोर्ट में मौजूद है, वहां पर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। संजय, आपके पास आते हैं। और जिस तरीके से लगातार अनंत सिंह कह रहे थे कि हमने बचाव में गोलियां चलाई, लेकिन अनंत सिंह को भी क्या ये एहसास हुआ कि नहीं, गलती हुई है और सरेंडर करना ही सही कदम होगा इस वक्त में? देखिए, अनंत सिंह अपनी तरफ से जो दलील दे रहे हो कि उन्होंने बचाव में गोलियां चलाई, क्योंकि उनका ये कहना था कि सोनू मोनू जो गैंगस्टर हैं उनको बुलाने के लिए उन्होंने अपने आदमियों को भेजा, उसके बाद उन पर फायरिंग की गई। इसके बाद जो है उन्होंने इसके बचाव में इनके गुट की तरफ से फायरिंग की गई है। कहीं ना कहीं वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं और एफएसएल की टीम ने जो जांच की है इस पूरे मामले में, वो कहीं ना कहीं अनंत सिंह के अगेंस्ट में भी जाता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि आपने सुना होगा पहले दिन जब एएसपी का बयान आया था तो उसमें एएसपी ने साफ तौर पर कहा था कि जो गांव के लोग हैं उनका ये आरोप है कि जो पूर्व विधायक के समर्थक हैं उनकी तरफ से फायरिंग की गई पहले, और फिर बाद में सोनू मोनू के जो समर्थक हैं उनके गैंगस्टर के जो लोग हैं उन्होंने फायरिंग की थी। तो कुल मिलाकर फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और जांच के बाद पटना पुलिस किस मुकाम पर, किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सारी स्थितियां, जो एविडेंस है, वो कहीं ना कहीं दोनों के खिलाफ सामने आ रहे थे और यही कारण है कि पटना पुलिस ने इसमें प्रॉम्प्टली एक्शन लिया। पहले सोनू और रोशन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद दबाव बनाना शुरू किया गया विधायक के ऊपर। तमाम तरह के सवाल ऑपोजिशन भी खड़े कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पर। तो ऐसे में पटना पुलिस ने आज लगभग मन बना लिया था कि विधायक के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये लीगल एक्शन हो सकता था कि उनके घर पर छापेमारी की जाए या फिर उनकी गिरफ्तारी की जाए। उसके पहले पूर्व विधायक ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब सरेंडर के बाद पटना पुलिस पूरे मामले में जांच करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर अब जो एक स्थिति बन गई थी, जिस तरीके से एक हैवॉक क्रिएट हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें अब शांति मिलेगी, क्योंकि दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब विधायक ने सरेंडर कर दिया है। तो अब पटना पुलिस जो है अब पूरे मामले को अपने तरह से निपटेगी ताकि वहां पर शांतिपूर्ण माहौल जो है वो कायम किया जा सके। राहुल जी, चलिए, बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे और उससे पहले इस घटनाक्रम को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस आखिर घटनाक्रम के कितने किरदार हैं और कई जो बातें हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। अनंत सिंह की अगर बात करें, मोकामा के पूर्व एमएलए हैं, जो अभी अपडेट सामने आया है कि बाड़कोट में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ताला खोलने पर फायरिंग हुई। इस पूरी घटनाक्रम को अगर हम समझे तो अनंत ताला खुलवाने गए, मुकेश ने अनंत से गुहार लगाई। अब मुकेश सिंह की अगर बात करें तो ये कौन सा किरदार है मुकेश सिंह? तो सोनू के ईंट भट्टे का ये मुनीम है मुंशी मुकेश सिंह। रुपए के गबन का आरोप, इसके साथ साथ सोनू मोनू ने घर पर ताला जड़ा, ये भी कहा गया। अब सोनू मोनू की अगर बात करें तो सोनू मोनू कुख्यात गैंगस्टर और यही सोनू मोनू गैंग और इसके बाद से अनंत सिंह के जो समर्थक है उनके बीच जो गोलीबारी होती है और दोनों पक्षों से कईयों को नामजद किया जाता है। हालांकि सोनू मोनू की अगर बात करें तो इसमें एक भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुख्यात गैंगस्टर हैं, अनंत के पूर्व सहयोगी भी ये दोनों रह चुके हैं, जिनकी तस्वीर सामने आई है। फिलहाल अनंत से इनकी दुश्मनी चल रही है। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए लगातार। संजय, अनंत सिंह जेल में रहकर भी चुनाव लड़ते आए हैं, जीते भी। इस बार का विधानसभा चुनावी साल है और ऐसे में ये सब कुछ होना अनंत सिंह के लिए क्या निगेटिव इंपैक्ट डालेगा? पर अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। अनंत सिंह 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। वो लगातार क्षेत्र के भ्रमण में थे, जन समस्याओं से रूबरू हो रहे थे। और फिलहाल हालांकि पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उन पर चुनाव लड़ने पर रोक लग गई थी, तो उनकी पत्नी नीलम देवी जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ी थी और वो निर्वाचित हुए। मौजूदा विधायक मोकामा से उनकी पत्नी नीलम देवी ही है। लेकिन अब अनंत सिंह ने क्लियर कर दिया था कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसी तैयारियों में वो जुटे हुए थे। इस बीच ये मामला जो जिस तरीके से सामने आया है, उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। अब देखना होगा वो जेल के अंदर जाते हैं तो किस तरह का कोर्ट का फैसला आता है, क्योंकि उनके ऊपर आर्म्स एक्ट का भी आरोप लगा है। पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, तो मुश्किलें तो उनकी बढ़ी हैं। और ये 2025 के विधानसभा चुनाव में जो उनकी तैयारियां चल रही थी, कहीं ना कहीं ये खलल पड़े है उनके अभियान में। चलिए, अब कोर्ट का क्या फैसला बिल्कुल तो मुश्किलों में है अब अनंत सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए, सरेंडर करने के बाद से एक बयान भी सामने आया है, उस बयान को सुनाते हैं।
से यहाँ पर हमारी फोर्स और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हो और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो मुकामी विधायक सर वेंदर है क्या? जी, वो माननीय न्यायालय के समक्ष आप समर्पण की। सर कितने दिनों की सर अभी न्यायिक हिरासत की मांग आपने की है सर? अभी कोर्ट के समक्ष ये आए हैं, हम लोगों को जानकारी मिली है, हम लोग बाहर में हैं, हमने जाके अंदर देखा है। अभी हम लोग आगे की प्रक्रिया विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो आगे होगी।